हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज मैं फिर से आपके साथ एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, है ना। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है, जहां मैं अभी आपके साथ ज्योग्राफी को डिस्कस कर रही हूँ। हम 6th क्लास से हमने ज्योग्राफी को शुरू किया है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैम हमें उठा के सीधा 6th क्लास ले गई। नहीं, हर चीज को करने के पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हुए होते, और अगर हम सीधे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट्स कभी क्लियर हो भी नहीं पाते। और नतीजा क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है जब बेसिक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और एक छोटे से कंसेप्ट के ना आने की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं सिर्फ आपको एसएससी या बैंकिंग के एग्जामिनेशन या रेलवे के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन में भी बैठने जा रहे हैं, तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके छोटे से कंसेप्ट से बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। यही रीजन है कि हमने क्लास 6 एनसीईआरटी को शुरू किया है, जहां मैं आपको जो एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ वो मैं बिल्कुल भी इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं आपको उस कंसेप्ट से पढ़ा रही हूँ, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपना एक बेस बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए आप अगर मेरे को थोड़ा एनकरेजमेंट करना चाहते हैं, मेरे को एनकरेज करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस चैनल को, एसएससी विक्रमास को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको क्या कर देना है कि आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे 3 चैनल्स हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब करिए। एक ये चैनल जहां आप अभी एनसीईआरटी सीरीज को देख रहे हैं, विक्रमास एड्यूटेक। इसके अलावा यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं, आपको हिस्ट्री, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे सबके आपको लेक्चर्स इसी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अब फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जामिनेशन की, जहां स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, जहां जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, वहां ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेस के लिए एनसीईआरटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं और होलिस्टिकली हमारे साथ जुड़ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल विक्रमास एसएससी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जहां डेली शाम को आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, और ये लाइव क्लासेस 3 बजे से शुरू होती है और 6 बजे तक ये लाइव क्लासेस रहती हैं। 3 से हाफ ऑफ आवर की क्लासेस ये रहती हैं, जिसमें हम आपके साथ रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडीज और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारा जो तीसरा चैनल है, अगर आप डेडिकेटेडली यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत आपकी नॉलेज को एनरिच करने के लिए बहुत सा मटेरियल यहाँ मिलेगा। विक्रमास आईएएस पीसीएस के नाम से ये चैनल है। तो मैंने ये तीनों चैनल यहाँ आपके लिए लिख दिए हैं। आपको लगता है तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपका जो आप जब ज्यादा नंबर्स में हमें ज्वाइन करते हैं, व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत एनकरेजमेंट होता है इसके लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। आई होप आप सबने यहाँ पर कर लिया होगा इसको। चलिए, हाँ, तो हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अगर मैं उसको देख लेती हूँ एक बारी, तो चलिए, हमने पढ़ लिया था अर्थ के शेप के बारे में। जियोइड थी, ऊपर नीचे से फ्लैटन थी, साइड उसके बल्जिंग थे। फिर मैंने आपको लैटिट्यूड का कंसेप्ट मैंने यहाँ बता दिया था आपको। चलिए एक बार अगर है तो मैं दोबारा से यहाँ बता देती हूँ। देखिए, कुछ ऐसे लोग जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, मैं उनके लिए इनके हिंदी वर्ड्स भी बता देती हूँ, ठीक है। जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं ना, तो लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। चलिए,
जब मैं लॉन्गिट्यूड पर आऊंगी तो मैं फिर आपको वो भी बताऊंगी। तो हम अगर मानते हैं कि अर्थ आपकी इस तरीके से शेप है, साइड से थोड़ी बल्जिंग है ऊपर नीचे से, तो आपको ये चीज पता है कि अगर आप इस तरीके से एक ये बनाते हैं लाइंस को, इंटरैक्टिंग लाइंस बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को, तो हमेशा ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ठीक है, आप हमेशा इमेजिन करिए कि आप यहाँ बीच में खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ बीच में खड़े हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं ऐसे खड़े जाती हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है, ये दिशाएं आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है इसे ईस्ट बता देते हैं, इसे वेस्ट बताते हैं, गलत होता है। वेस्ट इधर होता है, अगर इंडिया के टाइम पे मैं बात करूंगा ना फिर भी भूल जाते हैं, तो आप याद रखिए गुजरात आपका वेस्ट में है और हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, तो यानी ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ होगा, इनके बीच के जो स्टेट्स है उन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये इसीलिए नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और ये था आपका इक्वेटर। और अगर हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो भाई इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो भू मतलब अर्थ, मध्य मीन्स मिडिल, और रेखा मीन्स लाइन। तो अर्थ के मिडिल से जाने वाली लाइन इज इक्वेटर। देखिए हिंदी से ज्यादा इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। भू मीन्स अर्थ, है ना, मध्य मीन्स मिडिल, और रेखा की मतलब होता है लाइन। अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ इज अ इक्वेटर, या हिंदी में भूमध्य रेखा। ठीक है, अब क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर एक अगर लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ तो आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? एंगल होता है। देखिए अर्थ जो होती है वो कभी भी ऐसे सीधे नहीं होती, वो हमेशा टिल्ट होता है उसमें, है ना। तो नॉर्थ पोल यहाँ है एक्चुअल में, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल इधर है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा टिल्टिंग है, और ये टिल्ट कितना है तो आपको पता होना चाहिए, 23.5 डिग्री का ये टिल्ट है। ठीक है, ये भी अगर इस सेंटर से मैं देखूंगी तो 23.5 डिग्री का है। किसी किसी बुक्स पे 66.5 डिग्री भी दिया है, तो 66.5 डिग्री कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसके बीच की बात करेंगे तो ये वाला एंगल जो है ये 66.5 है। कैसे आया? तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो 90 में से आप 23.5 को माइनस कर दीजिए तो 66.5 आएगा। 0.5 को हम हाफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने टिल्टिंग बता दी। मेरा शायद ये पॉइंट स्किप हो गया था क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इंडिविजुअली मैं आपको बता रही हूँ कि ये टिल्ट कितनी है अर्थ की, 23.5 डिग्री की टिल्ट है। ठीक है, चलिए मैं जरा इधर से रब कर लेती हूँ इसको, और फिर मैं यहाँ आपको इस एंगल इसको एक बारी फिर से बता देती हूँ। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं जी। चलिए अभी अब आप समझिए एक बार दोबारा से कि ये अर्थ, ठीक है, समझ लेते हैं। अर्थ भूल जाते हैं इस वक्त, समझते हैं कि एक सर्किल है। आपको पता है कि सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास एक डायग्राम है बहुत अच्छा, लास्ट में मैंने लगाया था आपके लिए, तो मैं उससे समझाती हूँ आपको ये। हाँ, ये वाला डायग्राम। अब देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए डायग्राम बहुत अच्छा है। कैसे है? ये लैटिट्यूड्स है। अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री है, ये हम अर्थ का सेंटर लेते हैं। हमने क्या किया? अर्थ को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। आप एक कभी कभी आप संतरा खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, आप उसको बीच में से काट दीजिए तो ये कुछ ऐसे ही नहीं दिख रहा कि हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब जो आप इमेजिन करिए ये आपका संतरा था, ये आपने बीच में से काट दिया, तो उसका जो सेंटर होगा उसका हमने 0 डिग्री माना। ठीक है, अब वहां 0 डिग्री से अगर कोई लाइन खींचेंगे तो वो 0 डिग्री ही होगी। अब अगर मैं वहां से ये एक 10 डिग्री, ये 15 डिग्री की एक 15 डिग्री पर लाइन खींच दूं, तो जिस पॉइंट पे लाइन होगी वो अगर वहां से मैं अर्थ, ये सेंटर में ही है सब, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन खींची 15 डिग्री, तो अर्थ पे पूरा सर्किल अगर 15 डिग्री से मैं बनाऊंगी तो ये सारा भी तो 15 डिग्री होगा। यानी अर्थ पे मैं कहीं भी चली जाऊंगी तो ये 15 डिग्री का एंगल ही मुझे मिलेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर, ठीक है,
मैंने क्या किया कि ये यहाँ से मैंने 0 डिग्री माना, तो ये भी 0 डिग्री हो गई अर्थ पे। अब मैंने 10 डिग्री का खींचा, तो ये सारे में यानी जहां भी ये होगा ये पूरे अर्थ पे 10 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर मैंने 20 डिग्री पे खींचा, तो ये 20 डिग्री से जो लाइन होगी ये पूरे अर्थ पे 20 डिग्री। ऐसे करते करते मैं ऊपर ऊपर चलती चली गई और यहाँ पे फाइनली मैंने 90 डिग्री का सर्कल खींच दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या है, बेसिकली ये एंगल है, कोण है, जो कि अर्थ पर लाइन खींचने में, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में हेल्प करते हैं। तो आप लैटिट्यूड का एक डेफिनेशन याद रखिए कि लैटिट्यूड्स आर एंगल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर, मध्य से, अर्थ के, पृथ्वी के मध्य से जो कोण बनाए जाते हैं और उन कोण से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं वही होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। ठीक है, और लैटिट्यूड्स हमें किस चीज में, लैटिट्यूड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस है। भाई एंगल पर है ना, तो ये एंगुलर डिस्टेंस है। तो लैटिट्यूड्स क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। आई होप मैंने आपको 2 लेक्चर से ये इतना अच्छे से समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप क्लैरिटी के लिए मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूड जब मैं आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। और ये जो एंगल्स है ये दोनों ही डायरेक्शन में बन सकता है। अगर 15 डिग्री ऊपर बन रहा है इक्वेटर से, तो हमें पता है कि इक्वेटर की जो लाइन है ये ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। तो ये जितने भी लैटिट्यूड्स बनेंगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी, उनमें सब में नॉर्थ बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, 45 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे ये एंगुलर डिस्टेंस है, और वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगी वो होते हैं आपके लैटिट्यूड्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि आप अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री मानते हैं और एंगुलर डिस्टेंस पर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं, और उन एंगल से जो स्ट्रेट लाइंस खींचती है पूरे अर्थ पर, वो होते हैं आपके लैटिट्यूड्स। और याद रखिएगा ये हमेशा पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर होते हैं, समान होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, आप अर्थ पे कहीं भी चले जाइए, पूरे अर्थ पे गोल आप चक्कर लगाई आएंगे तो 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। अगर 0 डिग्री यहाँ है, 10 डिग्री यहाँ है, 20 यहाँ है, ये कभी भी आपस में लाइन मिलेंगी नहीं, इसलिए इन्हें पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल का मतलब होता है वो 2 लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप अब इससे अच्छे तरीके से तो क्या ही बताऊंगी मैं आपको, मैंने यहाँ तक आपको अच्छे से बता दिए हैं। मैंने हीट जोन्स भी आपको कल तक पढ़ा दिए थे। आज हम शुरू करते हैं बिना देरी करे लॉन्गिट्यूड्स को। तो लॉन्गिट्यूड्स को हिंदी में अगर आप हिंदी में समझ रहे हैं तो आप याद रखिएगा ना, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं ना, देशांतर। ठीक है, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। मैंने बताया था जो लेटे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसे लैटिट्यूड कहते हैं। जो खड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर कहते हैं। तो वो अक्षांश हो गए जो लेटे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लैटिट्यूड्स का यूज क्या था कि लैटिट्यूड्स से हमें हेल्प मिली थी हीट जोन्स को पता करने में। ठीक है, इसी तरीके से लैटिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं टाइम को डिसाइड करने में, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारे टाइम जोन्स को डिसाइड करता है। ठीक है, अभी देखिए आपने अगर मैथ्स में कभी पढ़ा होगा कि किसी एक पॉइंट को एग्जैक्ट पता करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है ना। कि अगर मैंने अभी आपको बोला कि किसी कोई एक प्लेस है वो 30 डिग्री नॉर्थ में है, तो अब आप ग्लोब देखेंगे तो आप बता देंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ यानी कि 0 डिग्री से थोड़ी सी ऊपर की लाइन होगी 30 डिग्री, और नॉर्थ में तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। पर क्या उसे एग्जैक्टली आपको पता चल सकता है ना। कि ये देखिए ये है, मैंने 30 डिग्री बोला तो आप ये कहेंगे कि ठीक है इक्वेटर है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। लेकिन 30 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट कैसे बताएंगे, तो एग्जैक्ट बताने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन की भी जरूरत है ना। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको लैटिट्यूड ने बता दी, अब एक वर्टिकल लाइन की जरूरत है। अगर वर्टिकल लाइन आपको पता है, एक लाइन ऊपर से आ रही है, तो आप यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बता सकते हो। तो वही
एग्जैक्ट पोजीशन वही वर्टिकल लाइन होती है लॉन्गिट्यूड। अब समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद ही मैं इसको आगे बढ़ूंगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पेज पर आपको समझाती हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना। क्या बता रही हूँ मैं आपको, लॉन्गिट्यूड्स में आपको बता रही हूँ, यानी देशांतर रेखाएं निकालते कैसे हैं। आपने लॉन्गिट्यूड में पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, अर्थ के सेंटर से एंगल लिया जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि ये अर्थ का बिल्कुल बीच का इक्वेटर वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो इस सब जगह 0 डिग्री है। ठीक है, अब इसके सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री। अब अगर मैं इससे एंगल को ड्रॉ करूं तो आप, क्योंकि एक सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन डालती हूँ तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से भी कहीं भी डालूंगी तो स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री आएगी। तो पर और इससे ऊपर चलती चली जाऊंगी तो हमको और दूसरे लाइन मिलते चले जाएंगे, तो ये हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बनते चले जाएंगे आप पे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब लॉन्गिट्यूड कैसे बनाना है, आइए वो समझते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्या बताया आपको कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अगर एक अर्थ में इमेजिन करती हूँ तो यहां से लेकर ये देखिए, ये लाइंस जो अर्थ पर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके लैटिट्यूड्स है। अब ये लैटिट्यूड्स के ये भी एंगुलर डिस्टेंस है, ये भी एंगल्स होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं एंगल्स, ये सेमी सर्किल के एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमी सर्किल। कैसे, अब आप इमेजिन करिए कि ये 0 डिग्री है ना। इस पर यहां से यहां तक अगर मैं देखूंगी तो ये 180 डिग्री बनाएगा। हर कोई जानता है, आप लोग जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका एंगल सेंटर से 180 डिग्री होता है ना। तो आप इधर जाएंगे तो भी 180 है और इधर जाएंगे तो भी 180 डिग्री है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर जो भी एंगल्स ड्रॉ कर दूंगी, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर दोनों साइड बराबर बराबर आपके एंगल्स होंगे। और यही एंगल्स जब पूरे हम कर देते हैं तो वो बना देते हैं अर्थ पर लॉन्गिट्यूड। आइए समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, तो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल एक जो हाफ लाइन जा रही है उसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, क्योंकि आप देखिए कि जब हम पूरा एक स्फीयर, एक पूरे बॉल की बात कर रहे हैं, आप एक बॉल, एक फुटबॉल इमेजिन करिए। एक फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं और उसे ऐसे लंबाई में काटते हैं तो भी तो दो बराबर टुकड़े होते हैं। इक्वेटर की हेल्प से हमने इस तरीके से काटा, 2 हेमिस्फीयर हाफ हाफ हो गए। लेकिन हम ऐसे अगर स्ट्रेट काट रहे हैं तो भी तो 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसमें ईस्ट और वेस्ट होता है ना, क्योंकि हमने लेंथ में काटा तो उसके एक साइड वेस्ट है और एक साइड ईस्ट है। ठीक है, और जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में हम डिवाइड करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये था, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब क्या है, 0 डिग्री हमने मान ली, हमने बीच में से काटा। तो जब आप नॉर्थ और साउथ में काटते हैं तो बिल्कुल सेंटर से आपको काटना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेंटर से काट रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री लाइन तो आप कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि सारी ही लाइन बराबर है। तो हमने क्या किया कि लंदन के ग्रीनविच से 180 डिग्री जो लाइन जा रही है उसको 180 डिग्री माना और वहीं से हमने लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट किया। कैसे किया, लाइए पहले इसकी मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूड्स, टोंगा आइलैंड्स कहाँ, पैसिफिक ओशन में, एंड मॉरिशस आइलैंड्स कहाँ, इंडियन ओशन में। दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, दोनों ही 20 डिग्री साउथ पर है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 40 डिग्री वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको महाराष्ट्र और साउथ अमेरिका का दिया था कि दोनों ही 20 डिग्री पर, एक 20 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री साउथ में। तो चलिए, नॉर्थ साउथ से तो ये हुआ। अब ये क्या हुए, 2 प्लेसेस है टोंगा आइलैंड, एक जो पैसिफिक ओशन में है, एक मॉरिशस जो आपका इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है, यानी जो इनका लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री है और कहाँ है, साउथ में। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ है, तो उसके लिए यहाँ पे जरूरत हुई आपकी, अगर उनकी प्रिसाइज पोजीशन की 20 डिग्री साउथ में कौन सा वाला किधर है, उसकी प्रिसाइज पोजीशन के लिए हमें
ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन पता करनी पड़ेगी कि कितना ईस्ट में कितना वेस्ट में। लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, तो हमें उसके लिए क्या चलेगा, आप कैसे बोलेंगे कि कौन सा ईस्ट में कौन सा वेस्ट है, तो एक हमें लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए जिससे कि पता चल सके कि उसके ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये लाइन ऑफ रेफरेंस मैंने अभी प्राइम मेरिडियन बताई थी, तो ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है ना मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड था लेकिन ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। उसका रीजन मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ कि जब हमने अभी ये देखा था इन लाइंस को देखा था, तो मेरिडियंस आप देखेंगे वो पैरेलल थे क्योंकि आप अर्थ पे कहीं भी चले जाइए लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो इक्वेटर पे, ठीक है, अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगी तो यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है दो मेरिडियंस के बीच में, लेकिन पोल्स तक आते आते वो डिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होती है, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते, इसीलिए इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्हें क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी आपको डिस्टेंस करने से 40 डिग्री की बात थी, तो 40 डिग्री इस लाइन के इधर अगर चले जाएंगे तो ये वेस्ट में होगा, और अगर 40 डिग्री इधर चले जाएंगे तो ये ईस्ट में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम मेरिडियन को सेंटर मान के उसका जितना भी आप लेफ्ट में जाएंगे उसको आपको ईस्ट मानना है, और जितना आप राइट में जाएंगे उसको वेस्ट मानना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये इक्वेटर पे सबसे दूर होता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, और ये मिलती कहाँ है, पोल्स पे मिलती है। तो पोल्स पे जाके मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए, लाइन इन प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, ये कहाँ है कि जो अर्थ का एक्सिस है उसी के प्लेन में, यानी नॉर्थ टू साउथ में आपको दिखते हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ इक्वल होते हैं, और ये भी अर्थ को हाफ सर्किल में बांट देती है। लेकिन आपको एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बता रही हूँ। लैटिट्यूड में आप पूरे अर्थ का चक्कर लगाई आइए, वो आपको 0 डिग्री मिलेगा। अगर इक्वेटर की बात है, अगर 10 डिग्री है तो पूरे 360 डिग्री के सर्किल में 10 डिग्री ही होगा, है ना, यानी आप पूरा ऐसा चक्कर लगाई आइए अर्थ का। लैटिट्यूड जो है वो हर जगह 0 डिग्री 0 डिग्री या 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री कॉमन रहेगा। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो अगर ये 0 डिग्री की लाइन है तो इसके पीछे जो लाइन होगी, है ना, वो होगी आपकी 180 डिग्री की, या आगे अगर 10 डिग्री की है तो पीछे होगी 170। क्योंकि आप इसको अगर खोल देते हैं एक ऐसा, ये क्योंकि क्या है, ग्लोब सर्किल होता है, अगर इसको खोल देंगे तो एक प्लेन पेज बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं बताऊं तो ये जैसे अगर प्लेन में ऐसे कर देती हूँ, ये लाइन है 0 डिग्री की, है ना, तो यहाँ से 0 10 20 30 40 50 ऐसे करते करते ये 179 तक जाएगा, तो इधर भी तो 179 तक जाएगा, और ये लाइन दोनों तरफ कॉमन होगी 180 डिग्री की। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे मिला देंगे तो ये एक ही लाइन तो बनेगी, जब इसे सर्किल आप स्क्वायर कर देंगे तो 180 डिग्री की लाइन तो एक ही हो जाएगी ना, तो ये कॉमन लाइन है ना। तो इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, इसको अगर आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब फिर आप सर्किल को राउंड कर दीजिए, तो देखिए जहां पर 0 डिग्री है इसके बैक साइड में 180 डिग्री आ जाएगा, जहां 10 है वह 179 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको, नहीं हुआ है तो मैं आगे आपको फिर और दोबारा भी बताती हूँ। ठीक है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर डिग्री जो है वो फिर उसके बाद 2 डिग्री के बीच में क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, है ना। जैसे 180 179, तो उसके बीच में 179 और 180 के बीच में जो होते हैं उनको मिनट्स बोलते हैं। एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स, दे आर सेमी सर्कल्स। अब देखिए सेमी सर्कल्स हैं, अभी जो मैंने आपको बात बताई, ये देखिए कि अगर मैं इसको ग्लोब को खोल देती हूँ तो ये लाइंस कैसी होंगी, ऐसे करके आप देख रहे हैं पैरेलल ये लाइंस है इस तरीके से, है ना। तो इसका भी मैं सीधा ही बना देती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्फीयर बनाना होगा, अगर मुझे ये स्क्वायर का स्फीयर बनाना होगा तो मुझे इन लाइंस को जोड़ना होगा, है ना। देखिए मैं इन लाइंस को ऐसे जोड़ दूंगी दोनों तरफ, तो फाइनली मुझे स्फीयर मिल जाएगा, है ना। तो स्फीयर ग्लोब बन गया, लेकिन ये देखिए ये बन गया ग्लोब,
स्फेयर ये शेप बन जाएगी। लेकिन अब ये क्या है, ये 0 डिग्री है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है ना। फिर उसके बाद इधर से 10, 20 ऐसे करते 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 मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। ये मेरा 180 डिग्री है, तो 179 तक ये आपका ईस्ट है। और इधर अगर मैं जाती हूँ तो ये भी 180 है, उससे पहले के जितने भी है वो वेस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब मैं सर्किल को मिला दूंगी तो 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री पहुंच जाएगा ना 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो आपके आगे 1 डिग्री 10 है, 20 है, 10 के पीछे आ जाएगा 170, 20 के पीछे 160, और इस तरीके से करते करते ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो यानी अगर मैं देखूं तो ये 2 हाफ सर्कल्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में 180 तक जा रहे हैं। एक पूरा जो सर्किल होता है ये 360 डिग्री का बना होता है। आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि सर्किल में कितने एंगल्स होते हैं, 360 होते हैं। लेकिन एक स्फेयर में अगर ईस्ट की बात करूं, ईस्टर्न स्फेयर या वेस्टर्न स्फेयर, यहाँ पे सिर्फ 180 डिग्री ही आ रहे हैं दोनों तरफ। तो 180 डिग्री मतलब सर्किल का हाफ, सर्किल के हाफ को बोलते हैं सेमी सर्किल। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, ये भी हमने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है ये डिक्रीज करता रहता है, और ये पोल तक पहुंचते पहुंचते लगभग 0 हो जाता है। और यहाँ पे पोल्स पे सारे मेरिडियंस भी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आप ये देख लीजिए, पोल्स आ गए, सारे मेरिडियन है मिले, क्योंकि जब तक मेरिडियंस मिलेंगे नहीं तब तक सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन यही बात अगर मैं आपकी बात करूं लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, आप अर्थ पे कहीं भी चले जाइए, 2 लैटिट्यूड्स आपस में कभी नहीं मिलेंगे। और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमेशा उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, पोल्स तक जाते जाते वो 0 हो जाता है। होप इतना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब प्राइम मेरिडियन समझ लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अब आप लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस तो सेम होता है, लेकिन लैटिट्यूड का खुद का साइज कम होता चला जाता है ना, क्योंकि स्फीयर है। सबसे ज्यादा बड़ा डायमीटर कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे होगा। 10 डिग्री जाएंगे उससे कम होगा, 60 पे और कम होगा, 80 पे और 90 पे जाते जाते तो सर्कल बहुत छोटा सा हो जाता है। लेकिन अगर मैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है, लेकिन उनकी सबकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको नोट करने वाली बात है वो ये है कि लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन डिस्टेंस वो हमेशा सेम रहता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन साइज जो होता है, साइज ऑफ लैटिट्यूड, वो डिक्रीज करता जाता है टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड का खुद का साइज छोटा होता है, लेकिन डिस्टेंस उनके बीच का सेम रहता है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो उन सबका डिस्टेंस सेम है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है वो सब बराबर डिस्टेंस के हैं, है ना, लेंथ इनकी सेम है। अगर इसकी लेंथ मैं सपोज करती हूँ 1 किलोमीटर है तो इसकी भी 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता चला जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको जरूर दोबारा से समझाऊंगी। इसीलिए सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि अब कहीं तो हमें सेंटर लेना पड़ेगा, किसी को तो सेंटर मानना पड़ेगा, क्योंकि सब 1-1 किलोमीटर के तो सब बराबर है। हर कोई कह देगा नहीं हमारी तरफ से शुरू करो। अब पूरे बॉल पर आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। अगर मैं हाफ कहूंगी तो जरूरी नहीं ना बॉल को ऐसे करूंगी तो भी हाफ कट होगी, ऐसे करूंगी तो भी हाफ कट होगी। आप खुद से इमेजिन करिएगा, एक सर्कल, एक ऐसी बॉल जो सर्कल है, मैं उसे सीधा काटूंगी तो भी हाफ कटेगी, मैं यहाँ से काटूंगी तो भी इक्वल। तो हर कोई कह देता कि हमारे कंट्री के बीच से जा रही है, नहीं, ये इसको 0 मानिए और सारी दुनिया का जो टाइम है यहाँ से डिसाइड होगा। तो इसके लिए समझदारी दिखाई और एक सबने डिसाइड किया कि एक कंट्री, एक जो रशिया में, लंदन में ग्रीनविच है, वहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, तो वहां से जो मेरिडियन पास हो रहा है उसको हम रेफरेंस के लिए मानेंगे और सारे काउंट्स वहीं से शुरू होंगे। तो इस मेरिडियन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है,
जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री की लाइन जो 0 डिग्री मेरिडियन की लाइन जो ग्रीनविच लंदन से ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी से पास हो रही है, उसको 0 डिग्री माना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना, उसे रेफरेंस माना और उसके ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री को काउंट किया। ठीक है, आई होप यहां से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सर्किल है। अगर यहाँ जो आगे आपको दिख रहा है 0 डिग्री, तो अगर आप इसके बैक साइड में जाओगे, ठीक है, बैक साइड में जो ये सेम लाइन होगी, बैक साइड में जो सेम लाइन होगी ये होगी 180 डिग्री। तो आप बॉल को लीजिए, फुटबॉल को, अगर मैं उसको ऐसे आधा काटती हूँ तो ये जो लाइन आगे आपको दिख रही है, अगर ये 0 डिग्री है तो पीछे वाली 180 होगी, क्योंकि ये सेमी सर्कल्स है। ठीक है, यहाँ से एक बॉल मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं तो मैं आपको दिखाती, एक सेकेंड में ये, ठीक है, हम एक सेकेंड, हम इस बॉल इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, ये बॉटल है मेरे पास, अगर मैं इसको राउंड मान लेती हूँ, एक सर्किल मानती हूँ और इमेजिन करती हूँ एक स्फेयर है, तो अगर स्फेयर का आगे वाला अगर से मैं बीच में से काटूंगी तो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है ना। आप इमेजिन करिए कि सर्किल है, इसे स्फेयर है, इसे बीच में से काटूंगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और यहाँ से लेकर 180 डिग्री, तो आगे की लाइन 0 डिग्री है, पीछे की लाइन 180 डिग्री होगी। तो 0 डिग्री जो आपको आगे दिख रही है उसे मैंने प्राइम मेरिडियन माना और वहां से लेकर के 180 डिग्री तक अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सर्किल को अगर मैं 2 हिस्सों में बांटती हूँ, ठीक है, तो ये 0 डिग्री से शुरू होकर के 180 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊंगी तो ये 180 डिग्री तक है। ऐसी मैं 0 डिग्री से यहाँ जाऊंगी तो ये 180 डिग्री है। तो 2 सेमी सर्कल्स में स्फीयर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट, हम ईस्ट के लिए ई यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। तो अगर मैं 180 डिग्री ईस्ट की बात करती हूँ, 180 डिग्री वेस्ट की बात करती हूँ, तो वो दोनों ही सेम लाइन पर रहेंगे। ठीक है, चलिए ओके, तो मैंने आपको ये लैटिट्यूड तो यहाँ समझाया था, अब जरा यहाँ लॉन्गिट्यूड को भी देख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ से 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री से दोनों तरफ जाते हैं, 90 डिग्री ईस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट है। अब उसके बाद ये 100 डिग्री, 120, 130, 140, 70 और ये हमारी हमेशा हो गई 180 डिग्री की लाइन। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट। तो ठीक है, ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए कि अब लॉन्गिट्यूड भी पता है, लैटिट्यूड भी पता है, तो अब आप किसी प्लेस को आराम से ग्लोब पर लोकेट कर सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे डुबरी है आसाम में, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्या है ये डुबरी आसाम में एक जगह है जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें दोनों पता है। ठीक है, हमें पता है। अब देखिए ये क्या है अपना, इधर जितने भी होंगे लॉन्गिट्यूड्स ये ईस्ट के हैं, है ना, और अगर इसको मैं 0 डिग्री मान लेती हूँ और इधर के जितने भी हैं ये वेस्ट के हैं। ऐसे ही ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर के हो गए नॉर्थ और नीचे के हो गए साउथ। अब ये क्या कह रहा है कि डुबरी जो है आसाम में वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये 0 डिग्री है, ये 10 हो गया, 20 हो गया, तो 26 यानी यहाँ कहीं ये होना चाहिए। और दूसरा अगर उसकी बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो 90 डिग्री की बात हो रही है। तो सपोज करिए मैंने 90 डिग्री लिया है, तो इस 90 डिग्री पर 26 ये पता है, तो यानी यहाँ कहीं डुबरी की लोकेशन होनी चाहिए। तो आपको समझ आया कि आपको 2 लाइंस की क्यों जरूरत थी। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, ये बहुत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इससे हम एक तो एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं किसी भी जगह की, है ना। कि अगर जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मैंने ग्रिड आपके लिए बना के रखा था, अगर मैं इसे 0 डिग्री मान लेती हूँ, यहाँ मैं इसे 0 डिग्री मान लेती हूँ, तो इसके इधर सारे हो गए ईस्ट, इधर हो गए सारे वेस्ट, इसमें हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। तो देखिए मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ, ये सपोज अपना 10 डिग्री है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये आपका 20,
30 और 40 इस तरीके से ऊपर और हो जाएंगे। इसकी बात करूं तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। तो ये हो गए आपके 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ये 40 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट। अब एक प्लेस है ये इस तरीके से, या नीचे में कर लूंगी तो ये साउथ में हो जाएगा, इधर कर लूंगी तो वेस्ट में। अब एक आपको कोऑर्डिनेट दिया है कि आपको बोला है कि एक लोकेशन, एक प्लेस है जो लोकेटेड है 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और आपका 50 डिग्री ईस्ट। तो आपको कहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताइए कि अर्थ पे कहां पर होगा। तो आपको देखना है 20 डिग्री नॉर्थ। तो 20 डिग्री नॉर्थ क्या है, ये है 20 डिग्री नॉर्थ की लाइन, और दूसरा बोला है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री ये रहा, 20 डिग्री ये रहा, तो यानी वो जो लोकेशन है वो ये है। तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पता होने चाहिए, वहां से आप निकाल पाएंगे कि क्या उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी कंसेप्ट में कोई क्लैरिटी लेनी है तो आप मुझे जरूर पूछिए, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम का कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीजन का कॉन्सेप्ट, और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर आपको ग्रीनविच से लेकर मैं इंडिया के बीच में टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगी और आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही समझ नहीं आया होगा, तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। तो इतना ही मैंने यहाँ आज आपके लिए रखा है कि आप आज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैंने 2-3 लेक्चर्स में इसीलिए इसको कवर किया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो भी जरूर कमेंट करके शेयर करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसका जो लेक्चर्स हमारा डेली एनसीईआरटी का होता है, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए। मैं अगली बार आपके लिए दूसरा इसके आगे का जितना पार्ट है एक और क्लास में हम वो सारा कवर कर लेंगे। कल आई थिंक ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम 3rd चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये जो हमने इसको पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही था मेरी तरफ से, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो जरूर बताइएगा। ओके देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।